हाय रब्बा, आज तो जान ही निकल गई। मम्मी ने भी केड़ी मुसीबत मेरे पल्ले बांध दी। अब इसे छुपाऊं किथे? अगर मम्मी जी या सीमा भाभी ने देख लिया कि इस बक्से में की है तो मेरी तो गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ जानी है। वो सोचेंगे नई बहू होकर ऐसे काना में। ना ये राज तो राज ही रहना चाहिए। अभी प्रीति दरवाजे से घर के अंदर आते हुए सोच रही थी कि सुलोचना उसे देख लेती है और कहती है, अरे प्रीति बहू तो आ गई, और ये क्या कबाड़ घसीट रही है? ड्राइवर को बोल देती, वो ऊपर तक छोड़ देता। लो जी, हो गया स्यापा। मम्मी जी ये तो बस वही बस, क्या भरी भी नहीं है, ये तो मेरा खास सामान है, मैं अपल ले जाऊंगी, तुसी फिक्र ना करो। खास सामान? ऐसा क्या लाई है मायके से जो इतना भारी है? रुक, मैं सुमित को बुला देती हूँ, वो ले जाएगा, या चंपा से कह देती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, किसी ने बुलाने की लोड़ नहीं है, तुसी जाओ रेस्ट करो, मैं ले जाऊंगी। चल फिर ठीक है, तो कह रही है तो ले ही जाएगी, आराम से ले जाना। ये कहकर सुलोचना चली गई। थैंक गॉड मम्मी जी ने सूटकेस नहीं देखा। मैंने इस पर चादर जो ढक दी थी, पर मैं ज्यादा देर इसे अपने पास नहीं रख सकती। कोई देख लेगा तो पूछेगा खोल के दिखा, और अगर खुल गया तो हाय अनर्थ हो जाएगा। इसे ऐसी जगह रखना होगा जहाँ किसी की नजर ना जाए। छत, हाँ छत ठीक है, वहां कबाड़ के पीछे छुपा दूंगी। अब ऐसा सोचकर प्रीति उस भारी सूटकेस को सीढ़ियों पर एक एक करके चढ़ाने लगी। उसकी सांस फूल रही है, पर डर इतना है कि थकान महसूस नहीं हो रही है। वो छत पर पहुंची और उसने एक पुराने टूटे दरवाजे के पीछे सूटकेस को ठूंस दिया और ऊपर से एक पुरानी दरी डाल दी। फिर वो नीचे आ गई, पर उसका दिमाग अब भी वही उस सूटकेस के पास अटका था। प्रीति, अरे प्रीति! पर प्रीति कोई जवाब नहीं देती। अरे प्रीति क्या हुआ? मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि एक गिलास पानी ला दे, सुनी नहीं रही, कहाँ खोई है? मायके में सब ठीक तो है ना? बहरी हो गई है क्या? है? आपने कुछ कहा मम्मी जी? ओह अच्छा, सॉरी मम्मी जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई गल नहीं है। और जी सब चंगा है, सब ठीक है, बस सफर की थकान है, सिर घूम रहा है थोड़ा। अच्छा जा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ, और फिर एक अदरक वाली चाय बना दे। जी मम्मी जी, देती हूँ। प्रीति अभी किचन की तरफ मुड़ी ही थी कि वहां चंपा एक बाल्टी धुले कपड़े लेकर आ गई। मेम साहब आज धूप अच्छी निकली है, मैं सारे कपड़े छत पर डाल के आती है, जल्दी सूख जाएंगे, आप लोग शाम को उतार लेना। हाँ ठीक है, जा कपड़े डालते छत पर। छत शब्द सुनते ही प्रीति के कान खड़े हो गए, जैसे किसी ने उसे करंट लगा दिया हो। ओए चंपा, रुक जा यहीं और सुन। क्या हो गया छोटी भाभी? आप तो ऐसे बोल रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे कितने जा रही है तू? छत पे? हाँ छोटी भाभी, कपड़े सुखाने। ना खबरदार, जो तूने सीढ़ियां चढ़ी तो कितना काम करेगी कुड़िए, थक जाएगी, हड्डियां दुखने लगेंगी तेरी। ला कपड़े मैनू दे, मैं सुखा देती हूँ, तू बाकी काम देख ले। अरे नहीं भाभी, ये तो मैं रोज करती, आज भी कर लेगी। आज आपको अचानक मेरे ऊपर इतना प्यार काहे को आता है? अरे तू मेरी गल सुनती क्यों नहीं? आज कपड़े मैं ही सुखाऊंगी, मुझे धूप सेकनी है। हाँ धूप सेकनी है। तू जाके किचन में बर्तन मांज दे फटाफट। जानी कुड़िए, टाइम वेस्ट ना कर। अच्छा बाबा ये लीजिए, अब मैं आपको क्या बोल सकती है। प्रीति चंपा से कपड़े लेकर छत पर चली गई। सीमा ने ये सब देखा तो हैरानी से सुलोचना से कहा, मम्मी जी ये प्रीति को क्या हो गया है? जब से मायके से आई है अजीब बर्ताव कर रही है। पहले खुद छत पर गई, अब चंपा को ऊपर भी नहीं जाने दे रही, खोई खोई सी भी है। अरे छोड़ ना सीमा, तू बेकार में जासूस बन रही है ना। ये बहू है, काम में हाथ बटाना चाहती होगी, और हो सकता है मायके से आते वक्त उदास हो, इसीलिए अकेले रहना चाहती हो, और इसीलिए बार बार छत पर जा रही होगी। तो जा अपना काम कर। ठीक है, पर मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। इधर प्रीति कपड़े लेकर छत पहुंची, उसे लगता है अब शांति होगी, लेकिन जैसे ही वो छत का दरवाजा खोलती है उसके होश उड़ गए। छत पर चिंकी और रिया बैडमिंटन खेल रहे थे। हाय बेड़ा गर्क। अरे भाभी आप आ गई, और आज आप कपड़े सुखाने आई। चंपा कहाँ है? लाइए हम हेल्प कर देते हैं। अरे चाची छोड़ो ना कपड़े, आओ हमारे साथ बैडमिंटन खेलो, बहुत मजा आ रहा है। प्रीति की नजर उस कोने पर है जहां सूटकेस छुपा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे डर है कि अगर शटलकॉक उस कोने में गिरी तो रिया सूटकेस देख लेगी तो ना मेरे घुटनों में नहीं, मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, मैंने नहीं खेलना, तुझसे खेलो, पर नीचे जाके खेलो ना, यहाँ धूप बहुत तेज है, रंग काला हो जाएगा। अरे भाभी सर्दियों की धूप में तो रंग निखरता है, आप बैठो ना वहां कोने में उस दरी पर। हाय रब्बा, उसी दरी के नीचे तो मेरा राज दफन है।
अगर ये वहां बैठी तो उन्हें चुभेगा, वो कपड़ा हटा देंगी, फिर तो मेरा दी एंड पक्का है। घर वाले क्या सोचेंगे, प्रीति ऐसी है। हाय रे, मैं मर जाऊं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी। अभी प्रीति ये सब सोच रही थी कि तभी शटलकॉक सूटकेस के पास जाकर गिरी। रुक जा चिंकी। प्रीति की आवाज सुनकर चिंकी और रिया डर जाते हैं। उधर नहीं जाना, उधर उधर ना छिपकली है, बहुत बड़ी छिपकली, काट लेगी। चलो तुझसे नीचे जाओ, मुझे यहाँ पूजा करनी है। पूजा यहाँ छत पे कपड़ों के साथ? हाँ, सूर्य नमस्कार करना है, जाओ अब। रिया और चिंकी मुंह बनाकर नीचे चले गए और प्रीति ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे समझ में आ रहा था कि छत सुरक्षित नहीं है। इतने नहीं रख सकती, बच्चे कभी भी आ सकते हैं, चंपा आ सकती है। इसे ऐसी जगह रखना होगा जहां मेरा कंट्रोल हो। किचन, किचन में तो हम ही रहते हैं और मैं किसी को घुसने नहीं दूंगी। अपने मन में तय करके प्रीति फिर से उस भारी भरकम सूटकेस को उठाती है। तभी सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसलता है और धड़ाम की आवाज आती है। अरे क्या गिरा? ये आवाज किसकी है? प्रीति तो ठीक तो है? हाँ मम्मी जी, वो बाल्टी गिर गई मुझसे, बाकी सब चंगासी। उफ, बाल बचे, वरना भी तो पकड़ा जाना था मैंने। अब प्रीति आहिस्ता आहिस्ता उस सूटकेस को किचन में ले गई और छुपा दिया, लेकिन फिर भी प्रीति को चैन नहीं था। अब वो किचन में ही रहती, काम में तो उसका मन नहीं लग रहा था, उसका सारा दिन सूटकेस पर था। प्रीति रात का खाना बना रही थी, तभी वहां सीमा आई। प्रीति लाओ, मैं रोटियां सेक देती हूँ, तुम सब्जी चला लो, दोनों मिलकर बनाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और आज सौरभ को भी जल्दी खाना चाहिए। ना भाभी जी बिल्कुल नहीं, तुसी बाहर जाओ, आज आप बहुत थक गए हो, तुसी रेस्ट करो, आज किचन मेरी जिम्मेदारी। अरे प्रीति, मैं थकी नहीं हूँ, और तुम अकेले इतना खाना कैसे बनाओगी? भाभी प्लीज, मेरी मन्नत है, मतलब मेरा मन है, आज मैं सबको अपने हाथ का स्पेशल अमृतसरी कुलचा खिलाऊंगी। किचन में कोई नहीं आएगा, बस मैं रहूंगी। अगर कोई आया तो मैं नर्वस हो जाऊंगी और कुलचा जल जाएगा। ठीक है बाबा, बना ले। सीमा चली जाती है। प्रीति किचन का दरवाजा आधा बंद कर लेती है। वो खाना बनाने के बजाय बार बार चावल के ड्रम के पीछे झांकती है। सूटकेस दिख तो नहीं रहा। जब सब खाना खाने आए तो रात का खाना भी खुद ही परोसती है ताकि कोई किचन में ना जाए। वाह प्रीति, खाना तो बहुत अच्छा बना है, पर तुम क्यों नहीं बैठ रही हो? लाओ मैं रोटियां ले आता हूँ। खबरदार, मतलब बैठो तुसी, पतिदेव किचन में अच्छे नहीं लगते, मैं ला रही हूँ, तुसी बस खाओ। सुन रहे हो जी, बहू में कुछ ज्यादा ही सेवा भाव नहीं आ गया? सुबह से अजीब हरकतें कर रही है, छत पर भागना, चंपा को भगाना, अब किचन में किसी को घुसने ना देना। जरूर दाल में कुछ काला है। अरे भाग्यवान, तुम औरतों को हर बात में जासूसी सूझती है। बेचारी ने नई नई जिम्मेदारी ली है, खुश होने तो। हम सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। नहीं पापा जी, मम्मी सही कह रही है। मैंने देखा वो बार बार स्टोर रूम की तरफ देख रही थी, जैसे वहां कोई खजाना छुपा हो। तभी परेशान सी प्रीति वहां रोटियां लेकर आई। रब्बा, बस आज की रात निकल जाए, कल सुबह होने से पहले इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। चंपा सबसे पहले किचन में ही झाड़ू मारती है, अगर उसने वो बक्सा देख लिया और खोलने की कोशिश की तो हाय, मेरी तो अर्थी ही उठेगी इस घर से। बस इसी उधेड़-बुन में प्रीति ने सबको भागते दौड़ते खाना खिलाया। अब सब सोने अपने अपने कमरे में चले गए थे। प्रीति भी अपने कमरे में गई तो थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद कैसे आएगी? मेरा एटम बम तो किचन में रखा है, अगर किसी चूहे ने उस पर कूद फांद किया और वो खुल गया तो नहीं, किचन सेफ नहीं है, मुझे भी जाकर देखना होगा। प्रीति दबे पांव कमरे से निकली। अंधेरे में चलते हुए वो किचन की तरफ बढ़ रही थी, तभी हॉल की लाइट जली। कौन है? अरे प्रीति, इतनी रात को तू यहाँ अंधेरे में क्या कर रही है? भूतनी की तरह डोल रही है, तबीयत तो ठीक है? वो मम्मी जी, मैनू भूख लगी सी। भूख? अभी अभी तो तूने 3 पराठे खाए थे। हाँ जी, पर वो पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, मतलब भूख वाली गुड़गुड़। मुझे ना पिज्जा खाने का मन कर रहा था। पिज्जा आधी रात को? हाँ जी, वो मैंने जोमेटो ऑर्डर किया है, बस उसी का वेट कर रही थी कि डिलीवरी वाला आएगा तो ले लूंगी। तुसी सो जाओ ना। आधी रात को भूख, चटपटा खाने का मन। अरे कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? अच्छा ठीक है, खा लेना, मैं तो पानी पीने आई थी। देख, ज्यादा जगना मत, हाँ? और खुशखबरी हो तो बता देना, शर्माना मत। खुशखबरी? इतने मेरी जान पे बनी है, इन्हें खुशखबरी सूझ रही है। हाँ जी, गुड नाइट मम्मी जी। सुलोचना चली गई। फंस गई, अब तो किचन में जाना खतरे से खाली नहीं है। मम्मी जी जाग रही है, सुबह सुबह कुछ करना होगा। प्रीति ने सूटकेस के चक्कर में खुली आंखों में ही रात निकाल दी। 1 मिनट भी ना सो पाई वो।
अगले दिन सुबह 6 बजे सीमा तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो देखा प्रीति पहले से ही नहा धोकर हॉल में बैठी है। अरे प्रीति, तुम इतनी जल्दी तैयार होगी और आंखों के नीचे गड्ढे क्यों पड़ गए? रात भर सोई नहीं क्या? हाँ भाभी, बस जल्दी जाग गई थी। मैंने देखा तुझसे जल्दी उठ जाते हो तो मैंने सोचा मैं भी उठ जाऊं, आपसे कंपटीशन जो करना है। अरे पागल, मैं तो चिंकी के लिए उठती हूँ। उसके बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं ना, उसे पढ़ाना पड़ता है। तुझे कोई जरूरत नहीं है, जा आराम कर। और हाँ, एक काम कर, तेरे सौरभ भैया वॉशरूम में, उनके लिए 1 कप चाय बनाकर उनके कमरे में रखाना। मैं चिंकी को उठाने जा रही हूँ। सीमा चली जाती है। प्रीति के दिमाग में बिजली कौंधती है। यही मौका है, सौरभ भैया वॉशरूम में, उन्हें निकलने में 20 मिनट तो लगते ही है। भाभी चिंकी के कमरे में बिजी है। भाभी का कमरा सबसे सेफ है, वो तो दिन भर कामों में बिजी रहती है घर की, अपने कमरे में सोने के अलावा कम ही जाती है। और चंपा सोचेगी कि सूटकेस भाभी का है तो हाथ भी नहीं लगाएगी। परफेक्ट। प्रीति बिजली की फुर्ती से किचन में जाती है, वहां से उस भारी सूटकेस को उठाती है और हिम्मत करके घसीटते हुए सीमा के कमरे में ले जाती है और अलमारी के किनारे खाली जगह में घुसा देती है। हाय, जान में जान आई, अब ये सेफ है, यहाँ किसी की नजर नहीं जानी। लेकिन अब प्रीति की नई मुसीबत शुरू होती है। उसका सूटकेस सीमा के कमरे में है तो उसे भी वहीं रहना पड़ेगा, पहरा देने के लिए जी। अब जब देखो तब किसी न किसी बहाने से सीमा के कमरे में पहुंच जाती। प्रीति, तुम फिर आ गई, कुछ चाहिए क्या? नहीं जी भाभी, बस देखने आई थी तुझसे ठीक हो कि नहीं, और ये फ्रूट्स लाई थी आपके लिए, खा लो, खून बढ़ेगा। प्रीति, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, तुम जाओ अपना काम करो। 2 घंटे बाद। भाभी, कमरे में झाड़ू ठीक से लगी है ना? लाओ मैं दोबारा लगा दूं। अरे चंपा ने लगा दी है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? नहीं, मैं बस सोच रही थी आज आपके कमरे की ना अच्छे से सफाई कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो और मुझे भी थोड़ी देर आराम करने दो, सर दर्द करने लगा है मेरा। अब प्रीति सीमा के कमरे से बाहर निकलकर उसके कमरे के आगे ही चक्कर काटने लगी। तभी रिया ने उसे देखा और कहा, भाभी चलिए ना, मार्केट सेल लगी है। ना मैंने नहीं जाना, मैं घर पे ही ठीक हूँ, मेरी कमर में ना लचक आ गई है। अरे भाभी, आप तो हमेशा घूमने को रेडी रहती हो, आज क्या हुआ? बस आज ना मूड नहीं है, तुसी जाओ, मुझे भाभी के साथ गपशप करनी है। अब रिया और चिंकी हैरान होकर चले गए। प्रीति पर बस अब एक ही धुन सवार थी। रात को जब सौरभ और सीमा अपने कमरे में बात कर रहे थे तब प्रीति फिर से सीमा के कमरे में आई। प्रीति, तुम अभी तक यहाँ? 11 बज गए, अपने कमरे में जाओ। भाभी, मुझे लगा आपका सिर दुख रहा होगा, आज आपने बहुत काम किया था ना, और मैंने आपको दिन भर परेशान भी किया, लाओ मैं सिर दबा दूं। अब मेरा सिर नहीं दुख रहा है। नहीं दुख रहा है, मुझे पता है, तुझसे संकोच कर रहे हो, बैठो चुपचाप। प्रीति जबरदस्ती सीमा को बेड पर बिठाती है और जोर जोर से सिर दबाने लगती है, लेकिन उसकी आंखें दीवार के उस कोने पर है जहां सूटकेस रखा है। सौरभ बेड पर बैठकर फाइल देख रहा था। वे क्या चल रहा है प्रीति, तुम ठीक तो हो? हाँ जी भैया जी, बस भाभी की सेवा कर रही हूँ, स्वर्ग मिलेगा मैनू। ये ना पागल हो गई है, पता नहीं। प्रीति, अब जाओ, सो जाओ, सीमा ठीक है। चंगा भैया जी, गुड नाइट, लेकिन मैं आती रहूंगी, हाँ? आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। ऐसा कहकर प्रीति चली गई। सीमा, तुम सही कह रही हो, ये पागल वागल हो गई है क्या? तुम कमरे का दरवाजा लॉक कर लो। ऐसी ही रात बीती। अगले दिन सुबह हॉल में हड़कंप मचा था। लो, आज महारानी चंपा नहीं आई, फोन भी बंद है, अब घर की सफाई बर्तन सब खुद ही करना पड़ेगा। सत्यानाश, चंपा नहीं आई मतलब सफाई हम करेंगे। सुनो, सब अपने अपने कमरे की सफाई कर लो। सीमा, तू अपना कमरा अच्छे से साफ कर ले, बहुत धूल हो रही है। और प्रीति, तू हॉल देख ले। मम्मी जी ना, मतलब सीमा भाभी क्यों करेंगी, वो थक जाएंगी ना, उनका कमरा भी मैं साफ कर दूंगी, तुझसे भाभी को आराम करने दो। अरे नहीं प्रीति, मैं अपना कमरा कर लूंगी, मुझे अलमारी भी सेट करनी है। अलमारी? उत्थे तो मेरा टाइम बम रखा है, आज तो विस्फोट होके रहेगा। प्रीति सीमा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुलोचना उसे किचन में भेज देती है। प्रीति बर्तन मांज रही है, लेकिन उसका ध्यान सीमा के कमरे में है। हाय रब्बा, आज बचा लो, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। नहीं 500 का, बस वो सूटकेस भाभी को ना मिले। तभी सीमा के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। मम्मी जी जल्दी आइए, ये क्या है? गए, काम तमाम। सीमा की चीख सुनकर सभी सीमा के कमरे में गए। वहां एक सूटकेस खुली पड़ी थी, जिसका सामान बिखरा पड़ा था। रिप्ड जीन्स, क्रॉप टॉप्स, स्लीवलेस गाउन, शॉर्ट स्कर्ट, साथ में कुछ हाई हील्स और बड़े बड़े फैशन वाले चश्मे भी। मम्मी जी, ये देखिए, ये सूटकेस मेरी अलमारी के पीछे छुपा था और इसमें ये सब, ये मेरे कपड़े नहीं है। मम्मी जी, आपको तो पता है मैं ये सब नहीं पहनती, ये कहाँ से आए, कौन रखे गया मेरे कमरे में?
तेरे नहीं है तो किसका है? घर में कोई भूत तो आया नहीं जो जीन्स पहन कर नाचेगा। प्रीति की हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है अब बात बहुत बिगड़ गई है। वो कांपते हुए आगे बढ़ती है और सीधा सुलोचना के पैर में गिर जाती है। हाय मम्मी जी, मैंने माफ कर दो, घर से मत निकालना। ये मेरे है, ये सारे कपड़े मेरे हैं, मैं ही मायके से लाई सी। तेरे? या फटी हुई पतलून? हाँ जी, ये फटी नहीं, रिप्ड जीन्स है मम्मी जी। ये मेरी शादी के पहले के कपड़े हैं। तो तुमने बताया क्यों नहीं प्रीति? डर गई मैं जी, अब आप लोग मेरी इज्जत नहीं करोगे, इसलिए मैंने सोचा इन्हें छुपा दूं। पहले छत पे, फिर किचन में, फिर भाभी के कमरे में। भाभी मैंने माफ कर दो, मैंने आपके कमरे को चोर बाजार बना दिया। कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। प्रीति ने अपनी आंखें बंद कर ली, किसी थप्पड़ या डांट के इंतजार में। तभी अचानक सुलोचना जोर से हंस पड़ी। अरे पगली, बस इतनी सी बात, इसके लिए तूने अपनी रातों की नींद हराम कर रखी थी। अरे प्रीति, तुम भी ना, हम कोई 18वीं सदी के लोग थोड़ी ना है। ये मेरे कपड़े नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इनसे नफरत है। मैं साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, और आजकल तो सब पहनते हैं। भाभी आपने तो हद ही कर दी, ये टॉप कितना कूल है। OMG, मैं ये ले लूं? और चाची ये वाली जीन्स मुझे दे दो। सच्ची? तुसी मैंने कुछ ना कहोगे? मम्मी जी आपको गुस्सा नहीं आया? अरे गुस्सा किस बात का, कपड़े ही तो है, हमें कोई एतराज नहीं। चाची दादी तो कह रही थी आपके पैर भारी है, खुशखबरी है, लेकिन यहाँ तो आपका दिमाग भारी हो रखा था इस सूटकेस के बोझ से। चलो प्रीति, प्लीज कल से मुझे मेरे कमरे में आराम से सोने देना, और हाँ, अगली बार कुछ छुपाना हो तो बैंक के लॉकर में रखना, भाभी के कमरे में नहीं। सब जोर से हंस पड़ते हैं। प्रीति भी आंसुओं के बीच मुस्कुराती है। वो सूटकेस बंद करती है, लेकिन इस बार डर से नहीं, सुकून से।